बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फ़रहान अली है और मैं एज ए कंसल्टेंट फ़िज़िशियन सिटी हॉस्पिटल इस्लामाबाद पाकिस्तान में काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे शुगर और हज के मुतल्लिक और इसके क्या रहनुमा असूल हैं एहतियाती तदाबीर के मुतल्लिक से। हज से पहले की तैयारी क्या होती है? सबसे पहले हमने अपना मुकम्मल तबी मुआयना करवाना है अपने करीबी डॉक्टर से जिसके आप अंडर या सुपरविजन में दिखा रही हैं। आपके 4 हिस्से ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपने गुर्दे का मुआयना करवाना है, दूसरे नंबर पे दिल का मुआयना करवाना है, तीसरे नंबर पे अपने पाँव का मुआयना करवाना है और चौथे नंबर पे आँखों का मुआयना करवाना है हज से पहले। दूसरे नंबर पे आपने अपनी शुगर को चेक करवाना है जिसमें HbA1c के लेवल होते हैं जो कि 3 महीने के शुगर का रिजल्ट बताता है। तीसरे नंबर पे अपनी वैक्सीन लगवानी है ताकि आप मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचें, जैसे कि मेनिंजाइटिस होता है, गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। इसके अलावा फ्लू की वैक्सीन लगती है हज से पहले। फिर अपनी अद्वियात के ऊपर नज़र रखनी है जिसमें आपने अपनी ग्लूकोमीटर, स्ट्रिप्स और अगर आप इंसुलिन लेते हैं वो आपने उसको लगाने का तरीका सीखना है ताकि दौरान हज आपको कहीं पे भी ऐसा कोई मसला आता है जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी शुगर चेक कर सकें। अगर शुगर के लेवल कम हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, या शुगर ज़्यादा हो जाती है जिसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, तो कि आप अपनी ग्लूकोमीटर से शुगर चेक कर सकें और अपने करीबी डॉक्टर से डिस्कस कर सकें। फिर सबसे अहम चीज़ जो सी है, पाँव का मुआयना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप वहाँ पर चलते हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी होती है तो पाँव ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर यहाँ पर ही डायबिटिक फुट जिन लोगों को हो चुका है तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक या इसकी पहले ट्रीटमेंट लेंगे प्रॉपर और उसके बाद आगे इसको प्रोसीड करेंगे। हज के दौरान क्या क्या आपने एहतियाती तदाबीर करनी है? अपनी शुगर बाकायदगी से चेक करनी है, कम से कम 3 मरतबा अपनी शुगर ज़रूर चेक करें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है क्योंकि वहाँ पे गर्मी का मौसम होता है और गर्मी में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बाज़ का सनस्ट्रोक होने का ख़तरा भी होता है क्योंकि ख़ास तौर पे वो लोग जो कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिससे पेशाब आवर दवाइयाँ होती हैं जिसमें SGLT2 भी है जिसकी वजह से पानी की कमी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए पानी का इस्तेमाल मुसलसल रखना है। तीसरे नंबर पे अपने जूते आरामदेह रखने हैं और कोशिश करनी है कि नंगे पाँव ना फिरें, आरामदेह जूते रखें क्योंकि पाँव में ज़ख्म हो जाए तो डायबिटिक फुट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खाना बाकायदगी से खाना है और शुगर कम या ज़्यादा होने की पर आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। शुगर कम होने के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें दिल का डूबना हो सकता है, ठंडे पसीने आ सकते हैं और बेचैनी हो सकती है। ऐसी हालत हो तो फ़ौरन अपने ग्लूकोमीटर से आपने शुगर चेक करनी है। या फिर आपको बार बार पेशाब आ रहा है, तबीयत बेचैन हो रही है तो शुगर ज़्यादा भी हो सकती है, या नींद ज़्यादा आ रही है, ऐसी कंडीशन में शुगर ज़्यादा हो सकती है तो आपने शुगर अपनी चेक करनी है। 70 मिलीग्राम तक अगर शुगर चली जाए तो इसका मतलब है कि ये लो हो रही है तो फ़ौरन आपने करीबी डॉक्टर के पास जाना है। या 300 मिलीग्राम से ज़्यादा शुगर हो रही है तो ये हाई हो रही है, फिर भी आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। इंसुलिन को आपने ठंडी जगह पर रखना है और जो आपकी दवाइयाँ हैं उन पे आपने बाकायदगी से एक स्ट्रिप लगानी है कि ये मैंने सुबह लेनी है, दोपहर लेनी है और शाम लेनी है। हज के दौरान आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है और जब आप हज कर लेती हैं तो आपने रूटीन का फिर दोबारा अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना है ताकि अपनी शुगर की दवाई अद्वियात को एडजस्ट किया जा सके और इसी तरह अपने पाँव का ख़ास तौर पे मुआयना करवाना है।